Hello friends, today we are going to see the new topic, that is the heredity. Do you know what is heredity? ये वर्ड आपने कभी सुना है? तो हम देखते हैं आज की हेरिडिटी यानी क्या। हेरिडिटी क्या होता है यह आज हम ये पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे हमको एक पिक्चर देखने मिल रहा है जहाँ पे एक मदर कैट है, एक फादर कैट है और चिल्ड्रन कैट्स है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो मदर कैट और फादर कैट है मीन्स ये कैट एक स्पीसीज है। ओके, सेम स्पीसीज है और उस वजह से उनके बच्चे भी कैसे है, कैट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ गुण वैशिष्ट या कुछ उनके फीचर्स जो है वो मदर के कुछ है और फादर के कुछ है और वो हमको उनके बच्चों में देखने मिल रहा है। जैसे उनका स्किन का कलर है, उनका हेयर कलर है, तो ये हमको उनमें देखने मिल रहा है। तो ये कैसे हुआ है? तो हेरिडिटी इज द पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक or trait from one generation to next. It is the reason why offspring look like their parents. और ये जो बच्चे हैं वो अपने माता या पिता के समान क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो रहा है, पास ऑन हो रहे हैं, एंड दैट इज वाई द ऑफस्प्रिंग दे लुक जस्ट लाइक देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलते हैं, जैसे हेयर कलर है या आईज का कलर है। तो ये आईज का कलर जैसे पापा का अगर ब्लू होगा तो उनके जो बच्चे होंगे उसमें किसी को वो ब्लू कलर की आईज मिल सकती है। या मम्मी के हेयर ब्लैक कलर के होंगे, लंबे होंगे, तो वैसे ही उसी प्रकार के हेयर कलर या हेयर टाइप उनके बच्चों में देखने मिल सकता है। सेम वे हेयर टेक्सचर, किसी किसी के बाल कर्ल्ड होते हैं, किसी के बाल एकदम स्ट्रेट होते हैं, किसी का कलर एकदम वाइट होता है या ब्राउन कलर होता है। सो दीज ऑल फीचर्स वी गेट फ्रॉम द आवर पेरेंट्स। सो बॉडी टाइप है, स्किन कलर है, ये किस पे निर्भर होता है? अपने पेरेंट्स पे निर्भर होता है। फिर वो कोई भी स्पीसीज हो, वो एनिमल हो, वो ह्यूमन हो या फिर और भी कुछ सेम स्पीसीज जब का जो रिप्रोडक्शन होता है तो उनके जो ऑफस्प्रिंग यानी उनके जो बच्चे होते हैं उनमें उस टाइप के हमको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलता है। ये जहाँ पे ये सारा स्टडी किया जाता है, जो आनुवंशिक कैरेक्टरिस्टिक या आनुवंशिक गुणधर्म का जहाँ पे पढ़ाई की जाती है, उस टाइप के ब्रांच को, ये जो बायोलॉजी की ब्रांच है उसको जेनेटिक्स बोला जाता है। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इन बायोलॉजी इज कॉल्ड जेनेटिक्स, विच इंक्लूड्स द फील्ड ऑफ एपिजेनेटिक्स। Genetics is the study of how traits are inherited from genes. तो हमारे पेरेंट्स से उनके बच्चों में या पहले की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, उससे के बाद में की नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे ये ट्रेट्स या ये कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाते हैं, पास ऑन होते जाते हैं। और ये कौन कैरी करता है? तो ये कैरी करते हैं जीन्स। सो व्हाट इज जीन? ये जीन क्या है वो देखते हैं हम। द मटेरियल दैट कंट्रोल्स विच ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी में सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है और उसी में ये क्रोमोसोम में ये जीन्स होते हैं। तो ये जीन्स क्या करते हैं? ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये कैरेक्टरिस्टिक को कैरी करने का काम करते हैं। और ये जो जीन्स होते हैं दैट कम इन द पेयर, और ये पेयर क्या करते हैं, उसमें लाइक मदर एंड फादर का जो जीन्स होते हैं उसमें के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो दूसरे ऑफस्प्रिंग में या दूसरे जनरेशन में लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लू आईज हो गया या ब्राउन हेयर हो गया या कर्ल हेयर हो गया या बॉडी टाइप है, इस प्रकार के ये मटेरियल को क्या करता है, कैरी करता है। डिफाइंड ट्रेट्स। अभी ट्रेट्स मीन्स क्या?
कैरेक्टरिस्टिक, गुण धर्म या गुण वैशिष्ट्य जो हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक. सो लिविंग थिंग्स इनहेरिट ट्रेड्स फ्रॉम देयर पेरेंट. You resemble your parents because you inherited your hair and skin color, nose shape, height and other traits from them. तो जैसे किसी किसी के ये जो हेयर कलर दिखता है वो अपनी मम्मी के पास समान या पापा के समान होता है, या उनके नोज का शेप है, या मम्मी की या पापा के समान उनकी हाइट होती है, या और भी कई प्रकार के ऐसे अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो पापा मम्मी की तरफ से वो अपने बच्चों को क्या होता है, ट्रांसफर होता है. उसी को बोला जाता है ट्रेड्स. अभी ये जो होते हैं ट्रेड्स, दे आर ऑफ टू टाइप. एक होता है रिसेसिव और दूसरा होता है डोमिनेंट. द ट्रेट दैट इज कवर्ड ओवर और डोमिनेटेड बाय अनदर फॉर्म ऑफ दैट ट्रेट एंड सीम टू बी डिसअपियर. अभी ये जो रिसेसिव होते हैं ये कभी कभी हमको देखने नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो डोमिनेंट रहता है वो क्या करता है, उस पर अपना प्रभाव डाल के इसको ये कैरेक्टरिस्टिक को नष्ट करने का कोशिश होती है, या वो प्रभावशाली हो जाता है. इसलिए रिसेसिव के हमको कैरेक्टरिस्टिक देखने नहीं मिलते हैं. पर डोमिनेंट जो होते हैं वो इतने प्रभावशाली होते हैं कि वो लाइक दे बिहेव लाइक अ लीडर. तो आपने देखा होगा कि एक आधा 5-6 बच्चों का एक आधा झुंड होता है या ग्रुप होता है, और उसमें एक आधा बच्चा बहुत लीडरशिप क्वालिटी वाला रहता है, तो वो बाकी के बच्चों को क्या करता है, चुप करता है या उनको शांत करता है, या फिर वो ही खुद बोलते जाता है, और वो अपना इतना प्रभाव डालता है कि वो आगे वाले बच्चे जो शांत स्वभाव के होते हैं उनके गुण धर्म या उनमें के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या उनमें की जो क्वालिटीज होती है वो हमको देखने नहीं मिलती है. तो इसी प्रकार ये जीन्स भी यहाँ पे बिहेव करते हैं. So genes are material that code for a trait, and allele are variation of genes, and these determine traits like brown hair or blue eyes. तो ये जो जीन्स क्या होते हैं, ये कोडिंग करते हैं, कोड करते हैं. जैसे हम कंप्यूटर पे जैसे हम टाइप करते हैं या कोडिंग करते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और वो इंफॉर्मेशन जब आगे जाती है तो वो क्या होती है, वो एक कोड के फॉर्म में वो आगे ट्रांसफर होती है. सो दैट्स फॉर टुडे. होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज हेरिडिटी. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.